हेलो प्यारे साथियों, ए बी इंग्लिश विद अंकित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं देखिए शुरू से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, कैसे इंग्लिश बोलनी है और कैसे सुननी है। ये सारा कुछ मैं आपके लिए पूरा कोर्स यूट्यूब पे ही अवेलेबल कर दूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स रैंडमली वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो अपना कोर्स अपनी ऐप पर देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा, टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और लिसनिंग स्किल कैसे इंप्रूव करनी है। ये आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हैज, हैव, हैड का यूज करना है। तो देखिए प्यारे साथियों, पहचान देखिए, हिंदी वाक्यों में किसी वस्तु को रखना या पास होने का बोध होता है, उसमें हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में हैज का और हैव का यूज करते हैं। अब हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट और एनी नेम। एनी नेम का मतलब है मोहन, सोहन, श्याम, ये। अब वही हैव का यूज करते हैं। हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, जिसमें आई, यू, वी, दे, इनके साथ में हैव का यूज करते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, पास्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं। हैड का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए हम यूज करते हैं हैड का। किसमें? पास्ट टेंस में। अब वही होता है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में एक होता है विल हैव, एक होता है शैल हैव। अब शैल हैव के साथ में आई और वी का यूज करते हैं, यानी कि आई सब्जेक्ट और वी सब्जेक्ट के साथ में शैल हैव का यूज करते हैं, और वहीं विल हैव का यूज करते हैं अन्य सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। देखिए अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव। अब हैज यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स। उसके पास एक कार है। उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। ही हैज अ कार। ठीक है, he is a singular subject and we will use has with a singular subject। ठीक है, अब देखिए राम के पास एक घर है। राम के पास एक घर है। राम हैज अ होम। राम हैज अ होम। ठीक है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में हम हैज का यूज करेंगे। आपके पास एक साइकिल है। आपके पास एक साइकिल है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए यू हैव अ साइकिल। यू हैव अ साइकिल। तो देखिए यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ में हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो गाय हैं। हमारे पास दो गाय हैं, तो इसको कैसे करें? वी हैव टू काउज। वी हैव टू काउज। ठीक है, उसके दो भाई हैं। ही हैज टू ब्रदर्स। ही हैज टू ब्रदर। तो देखिए कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। देखिए नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। अब उसके तुरंत बाद हमें नोट लगा देना है, जैसे कि वाक्य में, हिंदी वाक्यों में नहीं आ जाए तो इंग्लिश में हमें हैज, हैव के तुरंत बाद में नोट लगा देना है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, देखिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। वी हैव नो मनी। वी हैव नो मनी। अब देखिए यहाँ पर नो है, यहाँ पर नॉट है, इसको मैं आगे वाली वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, यहाँ नो क्यों आया है, यहाँ पर नॉट क्यों आया है। ठीक है, तो अब देखिए तुम्हारे पास एक कार नहीं है। यू हैव नॉट अ कार। यू हैव नॉट अ कार। तो देखिए प्यारे साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं इसीलिए थोड़ा सा और बता दूं। देखिए अब हमारा ये तो प्रेजेंट टेंस में, अब हमारा जब पास्ट टेंस में यूज करते हैं हम हैड का, और वाक्यों के अंत में ये आएगा पास था। हमारे पास एक कार थी। हमारे पास एक कार थी, तो ये तो प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पर थी पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे वी हैड अ
कार, वी हैड अ कार। अब यहाँ पर चाहे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हमें वर्ब हैड का ही यूज करना है पास्ट में, वी हैड अ कार। अगर वही यहाँ पे नहीं हो यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक कार नहीं थी, नहीं आ जाए वाक्य में, तो हमें नोट यहाँ पर लगा देना है तुरंत हैड के बाद। मैंने पहले भी यहाँ पर बता दिया है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का यूज कर रहे हैं, अगर यही पास्ट टेंस आ जाए तो हम हैड का यूज कर लेंगे, तुरंत बाद नोट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो देखिए ये हिंदी में वाक्य जो होते हैं क्या से शुरू होते हैं, क्या आपके पास एक घर है, क्या आपके पास एक घर है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आगे आ गया तो कुछ मत करिए, हैज हैव से शुरू करते हैं सेंटेंसों को। तो हैव यू अ होम, हैव यू अ होम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब वहीं पर पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर है, क्या है यानी कि वर्तमान में, क्या आपके पास एक घर है, लेकिन वहीं पर है ना करके मैं कर दूं था, क्या आपके पास एक घर था, तो पास्ट में तो हैड का यूज कर लेंगे, हैड यू अ होम। अब ऐसे करेंगे हैड यू अ होम, ठीक है। अब देखिए एक और देखिए, क्या उसके पास एक साइकिल है, क्या उसके पास एक साइकिल है। तो इसको कैसे करेंगे प्यारे साथियों, क्या आगे आ गया। अब यहां देखना है तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके, ठीक है। तो देखिए अब इसको करेंगे हैज ही अ साइकिल, हैज ही अ साइकिल ऐसे करेंगे, हैज ही अ साइकिल इस तरीके से यूज करेंगे। अगर वहीं ये पास्ट में होता, क्या उसके पास एक साइकिल थी, तो यहाँ पर पास्ट वाली फॉर्म लगा दीजिए, हैड ही अ साइकिल, ठीक है। और कुछ नहीं है प्यारे साथियों, इसमें ऐसे ही करना है बस। फ्यूचर वाला जान लीजिए, फ्यूचर में फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं हम, विल हैव शैल हैव, ठीक है प्यारे साथियों। फ्यूचर टेंस में हम विल हैव शैल हैव का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे उसके पास एक कार होगी, उसके पास एक कार होगी। तो देखिए भाई साहब यहाँ पर है होगी, लेकिन इसके दो सेंस निकल रहे हैं, एक तो फ्यूचर वाला और एक पास्ट वाला। जैसे हाँ उसके पास एक कार होगी मतलब पास्ट में, यानी कि होगी उसके पास ऑलरेडी, लेकिन फ्यूचर में कहेंगे इसको उसके पास एक कार होगी, तो यहाँ पर अपने माइंड से दो सेंस निकल रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में तो ये यूज करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में उसको मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, ही विल हैव अ कार ऐसे करेंगे, ही विल हैव अ कार फ्यूचर में, यानी कि कुछ कर रहा है खरीद लेगा तो उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार, ठीक है प्यारे साथियों। अगर वहीं हम इसमें नोट लगा दें, उसके पास एक कार नहीं होगी, क्या नहीं होगी, कार नहीं होगी, तो हमें यहां पर लगाना है ही विल नॉट हैव अ कार, ही विल नॉट हैव अ कार। अगर वही हम क्या लगा दें यहाँ पर आगे, क्या उसके पास एक कार होगी, क्या उसके पास एक कार होगी, तो प्यारे साथियों हमें करना है इस विल को आगे लगा दीजिए, विल ही हैव अ कार, विल ही हैव अ कार, तो ये बन गया इंटेरोगेटिव, ठीक है प्यारे साथियों। अगर वही इंटेरोगेटिव प्लस नॉट आ जाए, जैसे कि क्या उसके पास एक कार नहीं होगी, तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, विल ही नॉट हैव अ कार, विल ही नॉट हैव अ कार ऐसे बनाएंगे। आई और वी के साथ में हमें यूज करना है शैल हैव का, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। जैसे कि मेरे पास एक घर होगा, यानी कि फ्यूचर में पढ़ रहा हूं
तो मेरे पास एक घर होगा, इसका मतलब है मैं खरीद लूंगा और मेरे पास एक घर होगा। तो I shall have a home, मेरे पास एक घर होगा। I shall have a home। अब वही ये सिचुएशन है, नेगेटिव बनाना है तो हमें नोट यहाँ पर लगा देनी है, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसे यहाँ पर ले आइए और इसको हटा दीजिए। अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो इसको यहाँ पर रहने दीजिए, ये यहाँ पर है यही रहने दीजिए, ठीक है।